जंग के 18 दिन बीत चुके हैं। 18वां दिन है आज समझिए, और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी तबाही लेकर आया है। बम बरस रहे हैं, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। जो लोग वहां पर रह रहे होंगे उनके लिए इस वक्त वहां रहना कितना मुश्किल है, अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। 7 अक्टूबर वो तारीख जब हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर बर्बरता की थी, और उसी का जवाब दरअसल अब इजराइल ले रहा है, पलटवार कर रहा है अलग अलग जगहों पर जहां पर हमास के ठिकाने। आज ही 400 से ज्यादा ठिकाने हमास के जिनको ध्वस्त किया है इजराइल ने। लगातार रॉकेट बरस रहे हैं, बम बरस रहे हैं, और इजराइल ये भी दिखा रहा है वीडियो के माध्यम से कि वो जमीनी जंग के लिए भी तैयार है। लेकिन हमास सीधे तौर पर यह कह रहा है कि जब तक ये हमले इजराइल बंद नहीं करेगा, हम जो बंधक हैं 200 से ज्यादा लोग, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। 2 लोगों को हमास की तरफ से जरूर रिहा किया गया है, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा लोग बंधक हैं, और इसलिए भी इजराइल के हाथ बंधे हुए हैं। उस तरह वो एक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी प्राथमिकता भी यही है कि जो लोग बचे हैं वहां उनके परिवार वाले भी एक प्रेशर बना रहे हैं। इसलिए इजराइल भी चाहता है कि जल्द से जल्द लोगों को रिहा कर दिया जाए। राजेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद हैं। राजेश, ये जो जंग है ये सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये जंग सिर्फ आसमान में रॉकेट के माध्यम से नहीं लड़ी जा रही, एक वीडियो वॉर भी चल रहा है। इजराइल अपनी ताकत वीडियो के माध्यम से दिखा रहा है, तो हमास उसमें भी पीछे नहीं है, वो भी वीडियो जारी कर रहा है। देखिए, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, चाहे वो पिछले 1.5 साल में रशिया यूक्रेन वॉर रहा हो, चाहे वो ताइवान के ऊपर टेंशंस रही हो, चाहे वो नागरो कराबाख में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच लड़ाई रही हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो वॉरफेयर का एक अभिन्न अंग है। आज के जमाने में जो लड़ाई आप हवाई जहाजों से, तोपों से लड़ते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई वीडियोज में और इंफॉर्मेशन के थ्रू लड़ी जाती है। देखिए, अभी जो पूरा फोकस है हमास का, वो है दुनिया की सहानुभूति बटोरना, ताकि वो दिखा सके कि कितने लोग मारे गए हैं। मैं आपको साथ साथ आगाह कर दूं कि जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है कैजुअलिटीज के बारे में, उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, और जो 500 लोग अस्पताल के हमले में मारे गए थे उनकी लिस्ट भी अब तक हमास ने जारी नहीं की है, और कितनी कैजुअलिटीज एक्चुअली ग्राउंड पे हुई हैं इसका भी कोई अभी तक वेरीफाई नहीं किया जा सका है। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ट होता है कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये सब एक नैरेटिव का हिस्सा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आम लोग हैं जो उनकी जिंदगी तंगी में नहीं जा रही है, तंगी है, जरूर है, लेकिन उसको एक्सेजरेट करके दिखाया जाता है दोनों तरफ से, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो हमास हो, हर चीज को, ताकि सहानुभूति बटोरी जा सके और जो मुल्क है वो उनके साथ आ सके। देखिए, अभी हमास का पूरा प्रयत्न ये है कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, कहीं ना कहीं एक सहानुभूति, एक पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए वहां पे, ताकि उन मुल्कों की गवर्नमेंट से प्रेशर आए और वो अपना जो सपोर्ट है, जो अनकंडीशनल सपोर्ट है इजराइल के लिए, वो हटा लें। वहीं जो इजराइल अपने जो फुटेज जारी कर रहा है बर्बरता के, कितनी बुरी तरह से बच्चों को और औरतों को मारा गया है, वो दिखा रहा है कि देखिए इतना ज्यादा वहशीपन लोगों ने किया है ताकि उनके पास सपोर्ट रह सके। तो ये पूरी लड़ाई नैरेटिव्स की लड़ाई है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो एक्चुअल लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओवर टू यू। बिल्कुल, और राजेश, ये युद्ध भी, क्योंकि देखिए आज मैक्रॉन भी वहां पर पहुंचे हैं, पहले बाइडेन पहुंचे, फिर ऋषि सुनक भी पहुंचे, और उसके बाद अब मैक्रॉन भी वहां पर पहुंचे हैं। ये क्या संकेत दे रहा है, और ये जो दौरे हो रहे हैं ये आगे युद्ध में किस तरह मदद कर सकते हैं, युद्ध को रोक सकते हैं, युद्ध को बढ़ा सकते हैं, क्या होता दिख रहा है? देखिए, मैंने ये चीज जिस दिन प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ पर आए थे उसी दिन बोल दी थी कि अगले कुछ दिनों में ही हम सुनेंगे कि प्रेसिडेंट मैक्रो भी यहाँ आ रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रो का यहाँ पे आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, इसलिए भी क्योंकि जो प्रेसिडेंट मैक्रो का स्टैंड रहा है वो इस्लामिस्ट से खिलाफ रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, फ्रांस के अंदर हो या बाहर हो। फ्रांस पहला ऐसा बड़ा देश था पूरे यूरोप में जिसने प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया था, और पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया था ऐसी प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए। ये प्रोटेस्ट फ्रांस में बिल्कुल भी अलाउ नहीं की गई थी, पहला ऐसा देश था। दूसरा, जो स्टेटमेंट्स आए हैं प्रेसिडेंट मैक्रो की तरफ से पास्ट में भी, वो बिल्कुल एंटी इस्लामिस्ट हैं, और उनका ये कहना कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे इस्लामिस्ट टेररिज्म की तरफ। तीसरा, देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूएस, इनके प्रेसिडेंट के बाद अभी प्रेसिडेंट मैक्रो आए हैं। इसका मतलब जो एक फॉरेन पॉलिसी है, जो लीक अमेरिका पकड़ लेता है, जनरली पश्चिमी यूरोपियन देश वही लीक पकड़ते हैं और वैसे ही सपोर्ट करते हैं। प्रेसिडेंट मैक्रो का यहां आने का एक बड़ा मकसद है
दुनिया को दिखाना और इजराइल को दिखाना कि उनकी सॉलिडारिटी 100% इजराइल के साथ है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। और आप देखेंगे जो स्टेटमेंट आएगा टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे, वो यही आएगा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल को पूरा हक है अपनी सेल्फ डिफेंस करने का, जिस तरह से वो ठीक समझता है, और फ्यूचर में अपनी डिफेंस को पुख्ता करने का। ओवर टू यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी